तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को जंगल में भागते हुए देखते हैं जो कि काफी जख्मी हालत में होती है। वो किसी तरह भाग के रोड पे पहुंचती है और वहां पे आ रही एक गाड़ी से हेल्प मांगती है, लेकिन तभी उसकी नींद खुलती है और हमें ये पता चलता है कि ये बस उसका एक नाइटमेयर था। इस लड़की का नाम मैरी होता है जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड एलेक्स के साथ अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रही थी। दरअसल में एलेक्स अपनी फैमिली से काफी दूर रहती है, इसीलिए वो हर वीकेंड उनसे मिलने के लिए जाती है। इसीलिए मैरी भी इस बार उसके साथ जा रही है। अब यहाँ पर मैरी उसे अपने नाइटमेयर के बारे में बताती है और उससे कहती है कि मैंने अपने सपने में एक अनजान आदमी को देखा जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। एलेक्स उसकी इस बात पर हंसती है और हंसते हुए अपना सफर जारी रखती है। दूसरी ओर हम एलेक्स की फैमिली को देखते हैं जो कि बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ एलेक्स के आने का वेट कर रहे थे। तभी उसी वक्त उसके घर के सामने हम एक ट्रक को देखते हैं जिसमें एक आदमी एक लड़की का कटा हुआ सर नीचे रखकर चला जाता है। दूसरी ओर हम उन दोनों को देखते हैं जिनका सफर अभी तक जारी था और अब रात हो चुकी थी और वो अभी भी अपने घर से काफी दूर थे। एलेक्स अपनी गाड़ी को एक कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ लेती है जो कि शॉर्टकट होता है। आगे जाकर एलेक्स को पास के खेत में कुछ अजीब चीज दिखाई देती है, इसीलिए वो मैरी को गाड़ी रोकने को कह के खुद वहाँ पे जाती है और यहाँ पर मैरी भी गाड़ी से उतरकर खेत में उसके पीछे जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर एलेक्स नहीं मिलती है और वो काफी डर जाती है। और तभी उसे गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आती है और वो देखती है कि कोई आदमी उसकी गाड़ी लेकर भाग रहा है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एलेक्स ही है जो कि मैरी को डराने के लिए प्रैंक कर रही थी। अब वे सभी गाड़ी लेकर एलेक्स के घर पहुंच जाते हैं जहाँ पे उसकी मॉम, डैड और उसका एक छोटा भाई होता है, साथ ही में उनका एक डॉगी भी होता है। अब घर पहुंचते ही सबसे पहले एलेक्स मैरी को अपनी फैमिली से मिलाती है और अपने पूरे घर का टूर कराती है। लंबे सफर के कारण दोनों बहुत ही थक चुकी थी, इसीलिए एलेक्स जल्दी ही अपने रूम में जाकर सो जाती है। पर मैरी सिगरेट पीने के लिए घर से बाहर जाती है और वो सिगरेट पीने के बाद फिर घर में आकर गाने सुनने लगती है। मगर उसी वक्त डोरबेल बजती है और एलेक्स के डैड दरवाजा खोलने के लिए जाते हैं, मगर दरवाजा खोलते ही एक आदमी उन पर चाकू से अटैक करके उन्हें बुरी तरीके से घायल कर देता है। दरअसल वो एक किलर होता है और अब वो दरवाजे को खोलकर अंदर आता है और वो उनके कुत्ते को भी मार देता है। बाद में वो एलेक्स के डैड का सर एक लकड़ी में फंसाता है और एक लकड़ी की मदद से उनका सर तोड़ देता है। ये सारी चीजें मैरी अपने कमरे से देख रही थी और उसी वक्त एलेक्स की माँ जग जाती है और वो अपने हस्बैंड को ढूंढते हुए नीचे आती है और फिर तब उसे अपने हस्बैंड की सर कटी हुई डेड बॉडी मिलती है और वो किलर उसके सामने ही खड़ा था और अब वो एलेक्स की मॉम की तरफ बढ़ने लगा था और वो ये सब देखकर बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है और उनकी चीख सुनकर मैरी भी बहुत डर जाती है और अपने रूम में जाकर अपना डोर बंद कर लेती है, लेकिन वो ये सोचती है कि सिर्फ दरवाजा बंद कर देने से उसकी जान नहीं बचेगी, वो किलर उसे किसी भी तरीके से ढूंढ के मार देगा। इसीलिए वो अपने रूम के सामान को ठीक करती है और उसे ऐसा बना देती है कि किसी को भी देखकर ये लगे कि वो एक स्टोर रूम है जिसमें कोई नहीं रहता। अब ये सब करने के बाद मैरी अपने बेड के नीचे छुप जाती है और जब वो किलर उस रूम में आता है तो उसे एक स्टोर रूम समझ के वहाँ से बाहर चला जाता है और वो किलर एलेक्स के रूम में जाता है और वहीं मैरी उस रूम से बाहर निकलकर दूसरे रूम में जाती है ताकि उसे कोई मोबाइल फोन मिल सके, लेकिन तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। तब वो वहीं पे बने हुए दराज में छुप जाती है और उसी वक्त देखती है कि वो एलेक्स की मॉम होती है जो कि काफी जख्मी हालत में चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी वहाँ पे वो किलर आ जाता है और वो उसका गला काट के उसे मार डालता है। ये सब देखकर मैरी बहुत ही डर जाती है, लेकिन वो अपने आप पे कंट्रोल रखती है और उस किलर के जाने के बाद वो उस दराज से बाहर निकलती है और फिर वो देखती है कि एलेक्स की मॉम अभी भी जिंदा होती है और वो उससे बस इतना पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, और तभी उसकी मौत हो जाती है। अब मैरी वहाँ से निकल के एलेक्स के रूम में जाती है। अब उसे वहाँ पर एलेक्स बंधी हुई मिलती है जिसे किलर ने बांध दिया था। एलेक्स उसे फ्री करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उसके भाई के चिल्लाने की आवाज उसे सुनाई देती है। उसका छोटा भाई उस किलर से डर के खेत में भाग रहा था, लेकिन तभी वो किलर अपनी गन लेकर जाता है और उसे खेत के अंदर ही मार डालता है और इसी तरीके से एलेक्स को छोड़कर उसकी पूरी फैमिली मारी जाती है और ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन मैरी उसे शांत करने की कोशिश करती है और उसे वहीं पे रुकने के लिए कहकर नीचे मोबाइल फोन ढूंढने के लिए चली जाती है ताकि वो उसके लिए हेल्प बुला सके। नीचे जाकर उसे फोन मिल जाता है, लेकिन उस किलर ने उस फोन की वायर काट दी थी, इसीलिए वो फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाती है। लेकिन तभी वो किलर आता है और मैरी को उठाकर ले जाकर अपनी गाड़ी में रख देता है और वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है, लेकिन मैरी अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी और इसीलिए वो किचन से एक बहुत बड़ा चाकू निकालती है, लेकिन तभी वो किलर उसकी आवाज सुन लेता है और वापस घर के अंदर जाने लगता है। तभी उसी वक्त मैरी मौका पाकर ट्रक के पास जाती है और एलेक्स को फ्री करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है और तब तक किलर वापस घर से बाहर आ जाता है और
वो किलर के ऊपर छुपकर अटैक करने की सोचती है, लेकिन वो किलर बिना गाड़ी को देखे हुए उसे लॉक कर देता है। इसीलिए मैरी भी गाड़ी के अंदर रह जाती है। अब वो किलर ट्रक को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं एलेक्स अपनी फैमिली के मारे जाने के कारण बहुत ज्यादा दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगती है। मैरी उसे शांत रहने को कहती है, क्योंकि उसके रोने से वो भी पकड़ी जा सकती है। मैरी उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम कुछ भी करके यहाँ से निकल जाएंगे। और अब वो ट्रक के लॉक को तोड़ने की कोशिश करती है और ऐसा करने में वो कामयाब भी हो जाती है। फिर मैरी एलेक्स को बताती है कि अब हमें जैसा ही मौका मिलेगा हम ट्रक से बाहर निकल जाएंगे। कुछ दूर जाने के बाद वो किलर अपने ट्रक को एक गैस स्टेशन पे रोकता है। तब मैरी एलेक्स से कहती है कि हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए वो चाकू लेकर गाड़ी से बाहर निकलती है और किलर की नजरों से बचते हुए वो कैबिन तक पहुंच जाती है। और वो वहाँ पर बैठे हुए एक वर्कर को पुलिस को फोन करने के लिए कहती है, लेकिन जब तक वो वर्कर कुछ समझ पाता वो किलर वहाँ पे आ जाता है। इसीलिए मैरी भी वहीं पर छिप जाती है। अब जब वो किलर वहाँ पर कुछ चेक कर रहा होता है तब उस वर्कर को उस किलर के खून भरे हाथ दिख जाते हैं और अब वो तुरंत समझ जाता है कि मैरी उसे पुलिस को फोन करने के लिए क्यों कह रही थी। वो अपनी गन उठाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो किलर उससे ड्रिंक मांगता है और वो वर्कर उसे अननोन दिखाने के लिए उसके लिए ड्रिंक लेने के लिए जाता है ताकि उस किलर को उस वर्कर पे शक ना हो। लेकिन वो किलर उसके एक्सप्रेशन को समझ चुका था और उसे उस पे शक होने लगा था, इसलिए वो किलर उस वर्कर को वहीं पे अपनी कुल्हाड़ी से मार डालता है। और उसे ये भी पता चल जाता है कि वो अपने कैबिन में किसी और को छुपाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो मैरी को ढूंढने लगता है। लेकिन मैरी उससे बचते हुए वॉशरूम में छुप जाती है, लेकिन किलर उसे नहीं ढूंढ पाता है और वो अपनी ट्रक को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मैरी वहाँ से बाहर निकलकर वापस पुलिस को फोन करती है और उसके बाद वो उस वर्कर के गन को लेकर और उसकी गाड़ी को लेकर उसके पीछे चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे वो ट्रक दिखने लगता है और वो उसे फॉलो करते हुए उसका पीछा करने लगती है। आगे जाते वक्त वो ट्रक एक अच्छे रास्ते की तरफ मुड़ जाता है, इसलिए मैरी अपनी गाड़ी की लाइट ऑफ करके उसके पीछे मुड़ जाती है। लेकिन देखते ही देखते वो ट्रक मैरी के आंखों के सामने से गायब हो जाता है। मैरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो ट्रक गया कहाँ। लेकिन तभी उसके गाड़ी के पीछे से एक रोशनी आती है और वो वही ट्रक होता है। मैरी ये देखकर उसकी तरफ अपनी गन चलाती है, लेकिन उसमें गोलियां नहीं होती है क्योंकि उसकी गोलियां पहले ही किलर ने निकाल दी थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि मैरी उसे चेस कर रही है, क्योंकि उस किलर ने एलेक्स के घर पे उसकी फोटो देख ली थी। इसलिए वो जानता था कि इसकी फैमिली में एक और मेंबर भी है, इसलिए उस किलर ने ये सब मैरी से बचने के लिए प्लान बनाया था। अब मैरी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपनी गाड़ी को बहुत ज्यादा तेज भगाने लगती है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी एक खाई में गिर जाती है। अब मैरी गाड़ी से बाहर निकलती है और पास ही में बने ग्रीन हाउस में चली जाती है। वहाँ पर वो उस किलर से लड़ने के लिए एक हथियार बनाती है और उसके बाद वो उस किलर को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी वो किलर उसकी मुंह को एक पॉलिथीन से दबोच कर उसे नीचे गिरा देता है और जब वो उसे मारने ही वाला होता है कि मैरी उस पे एक पत्थर से वार करती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और फिर उसके बाद मैरी अपने बनाए हुए हथियार से उस पर बार बार अटैक करती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर गैस स्टेशन पे पहुंच जाते हैं और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद उन्हें किलर का पता चल जाता है और वो किलर कोई और नहीं बल्कि मैरी होती है। और दरअसल में एलेक्स की पूरी फैमिली को मारने वाली भी मैरी ही होती है और इसीलिए एलेक्स की मॉम ने उससे मरते वक्त कहा था कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। और इसके बाद मैरी एलेक्स के पास जाती है क्योंकि उसने किलर को मार दिया था, लेकिन एलेक्स को सारी बातें पता होती है, इसलिए वो मैरी से काफी डर रही होती है। दरअसल मैरी ने जिस किलर को मारा था वो बस उसके दिमाग का एक इल्यूजन था जो कि उसके हाई टेंशन के कारण हुआ था। फिर मैरी एलेक्स को खोलती है और वो ये सोचती है कि मैरी अब बहुत ही खुश होगी, लेकिन फिर एलेक्स उस पर बहुत चिल्लाती है क्योंकि उसने उसके पूरे फैमिली को मार दिया था। और उसके बाद मैरी एलेक्स को एक चाकू से मारकर वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद मैरी के दिमाग का किलर फिर से एक्टिवेट हो जाता है और वो एक चेनसॉ लेकर एलेक्स का पीछा करने लगता है। और एलेक्स फिर एक कार को रोककर उसे हेल्प मांगती है, लेकिन तब तक मैरी आकर उसे मार देती है। अब इसके बाद मैरी एलेक्स के सामने उस चेनसॉ को बहुत ही करीब लाती है और उससे ये कहने को कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और इसके बाद हमें ये पता चलता है कि वो एलेक्स से बहुत प्यार करती थी और उसकी चाहत लगभग इस कदर थी कि एलेक्स को जितने लोग भी चाहते थे उन सब से उसे नफरत हो गई थी, जिसकी वजह से उसे काफी टेंशन हुआ और उसने उन सभी लोगों को मार दिया। अब मैरी यहाँ पे एलेक्स से कहती है कि अब हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता और ना ही मैं किसी को आने दूंगी। लेकिन उसी वक्त एलेक्स मैरी की बॉडी में एक रॉड घुसा देती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ महीने बीत जाते हैं और हम मैरी को एक मेंटल हॉस्पिटल में बैठा हुआ देखते हैं और वो भी यही गुनगुना रही थी कि मैं हम दोनों के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी। और एलेक्स उसे बाहर खड़ी विंडो से देख रही होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।